नमस्कार, मैं मिलन भड़के। आज के एपिसोड में जानेंगे कामाख्या देवी मंदिर के बारे में। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। कामाख्या से भी 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है व इसका तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नील शैली पर्वतमालाओं पर स्थित मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 91 शक्तिपीठों में से सर्वोच्च स्थान रखता है। यह भगवती की महामुद्रा स्थित है। यह अष्टादश महाशक्तिपीठ स्त्रोत के अंतर्गत है जो आदि शंकराचार्य ने लिखा था। देश भर में अनेकों सिद्ध स्थान है जहां माता सूक्ष्म स्वरूप में निवास करती है। प्रमुख महाशक्तिपीठों में माता कामाख्या का यह मंदिर सुशोभित है। हिंगलाज की भवानी, कांगड़ा की ज्वालामुखी, सहारनपुर की शाकंभरी देवी, विंध्याचल की विंध्यवासिनी देवी, श्री बाग यानी अलीबाग की पद्मश्री रेणुका देवी आदि महान शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र एवं तंत्र मंत्र योग साधना के सिद्ध स्थान है। यहाँ मान्यता है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में 3 बार दर्शन कर लेते हैं, उनके सांसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विश्व विख्यात और विश्व का एकमात्र मां कामाख्या महासिद्धपीठ एक मान्यता ये भी देवी ग्रंथ कुलावर्ण तंत्र तथा महाभगवती पुराण में बताई गई है कि जो भी कलयुग में इस स्वयंभू सिद्धपीठ में गंगा मैया का गंगाजल लाकर चढ़ाएगा और उसमें से महानदी ब्रह्मपुत्र में डाल देगा, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा। क्योंकि ये सभी पृथ्वी के साथ सभी लोगों की दिव्य शक्तियों का भी शक्ति केंद्र हमेशा ही रहा है। विश्व के सभी तांत्रिकों, मांत्रिकों एवं सिद्ध पुरुषों के लिए यह वर्ष में एक बार पड़ने वाला अंबुवाची योग पर्व वस्तुतः एक वरदान है। यह अंबुवाची पर्व भगवती यानी सती का रजस्वला पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता में 7 वर्ष में एक बार और कलयुग में प्रत्येक वर्ष जून माह यानी आषाढ़ में तिथि के अनुसार मनाया जाता है। यह एक प्रचलित धारणा है कि देवी कामाख्या मासिक धर्म चक्र के माध्यम से 3 दिनों के लिए गुजरती है। इन दिनों के दौरान कामाख्या मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। पौराणिक सत्य है कि अंबुवाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती है और माँ भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिनों के लिए जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। यह अपने आप में इस कलिकाल में एक अद्भुत आश्चर्य का विलक्षण नजारा है। कामाख्या तंत्र के अनुसार योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी द्वैताम सदा शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वशास्त्री हरे देवी नारायणी नमस्तुते। इस बारे में राजराजेश्वरी कामाख्या रहस्य एवं 10 महाविद्याओं नामक ग्रंथ के रचयिता एवं माँ कामाख्या के अनन्य भक्त ज्योतिषी एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा बताते हैं कि अंबुवाची योग पर्व के दौरान माँ भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन भी निषेध हो जाता है। इस पर्व की महत्ता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व से इस पर्व में तंत्र मंत्र साधना हेतु सभी प्रकार की सिद्धियां एवं मंत्रों के पुनरुच्चारण हेतु उच्च कोटि के तांत्रिकों, मांत्रिकों, अघोरियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। 3 दिनों के उपरांत माँ भगवती की रजस्वला समाप्त पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। कामाख्या के बारे में यह अफवाह है कि घमंड में चूर असुर राज नरकासुर एक दिन माँ भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में दुराग्रह कर बैठा था। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इस रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 4 सोपान पथों का निर्माण कर दो एवं कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पत्नी बन जाऊंगी और यदि तुम ऐसा न कर पाओ तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्व में चूर असुर ने पथों के 4 सोपान प्रभात होने से पूर्व पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण ही कर रहा था। महामाया के एक मायावी कुकुट यानी मुर्गे द्वारा रात्रि समाप्ति की सूचना दी गई, जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र दूसरे छोर पर जाकर वध कर डाला। यह स्थान आज भी कुकटा चक्की के नाम से विख्यात है।
बाद में माँ भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त कामरूप का राजा बना। भगदत्त का वंश हो जाने से कामरूप छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया और सामंत राजा कामरूप पर अपना शासन करने लगा। नरकासुर के नीच कार्यों के बाद यह विशिष्ट मुनि की अभिशाप से देवी अप्रकट हो गई थी और कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर ध्वंसप्राय हो गया था। आदिशक्ति महाभैरवी कामाख्या के दर्शन से पूर्व महाभैरव उमानंद, जो कि गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग में टापू के ऊपर स्थित है, उनका दर्शन करना आवश्यक है। यह एक प्राकृतिक शैलद्वीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध सती का शक्तिपीठ है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। भगवती के महातीर्थ नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवदान मिला था, इसलिए यह क्षेत्र कामरूप के नाम से जाना जाता है। सती स्वरूपिणी आद्य शक्ति महाभैरवी कामाख्या तीर्थ विश्व का सर्वोच्च कौमार्य तीर्थ भी माना जाता है, इसलिए इस शक्तिपीठ में कौमारी पूजा अनुष्ठान का भी अत्यंत महत्व है। यद्यपि आद्य शक्ति का प्रतीक सभी कुल व वर्णों की कौमारियां होती है, किसी जाति का भेद नहीं होता है। इस क्षेत्र में आद्य शक्ति कामाख्या कौमारी रूप में सदा विराजमान है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने योग शक्ति से अपना देह त्याग दिया तो भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु अपने चक्र से उनका देह काटते गए तो नीलाचल पहाड़ी में भगवती सती का गर्भ गिर गया और उस गर्भ ने एक देवी का रूप धारण किया, जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है। गर्भ वह जगह है जहाँ बच्चे को 9 महीने तक पाला जाता है और यही तो बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करता है और इसी को सृष्टि की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। भक्त यहाँ देवी की सती गिरी हुई गर्भ की पूजा करने के लिए आते हैं, जो देवी कामाख्या में है और दुनिया के निर्माण और पालन पोषण के कारण देवी सती के गर्भ की पूजा करती है। जिस प्रकार मनुष्य अपनी माँ की गर्भ से जन्म लेता है, लोगों की मान्यता है कि उसी प्रकार जगत की माँ देवी सती की संसार की उत्पत्ति हुई है, जो कामाख्या देवी के रूप में है। कामाख्या नाम का अर्थ है कि वह जो इच्छाओं को पूरी करती है। यह मंदिर उमा कमलेश्वर नामक एक प्राकृतिक झरने के साथ एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा कामाख्या मंदिर से जुड़े कई रहस्य है और असम के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। इसकी लोकप्रियता के कारण हर साल कई पर्यटक कामाख्या मंदिर आते हैं। कामाख्या मंदिर के दर्शन का समय भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक शुरू होता है। सामान्य प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन भक्त सुबह 5 बजे से कतार बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए यदि किसी के पास समय है तो वो इस विकल्प पर जा सकते हैं। आमतौर पर इसमें 3-4 घंटे लगते हैं। वीआईपी प्रवेश की एक टिकट लागत है, जिसे मंदिर में प्रवेश करने के लिए भुगतान करना पड़ता है, जो कि प्रति व्यक्ति ₹501 की लागत पर उपलब्ध है। इस टिकट से कोई भी सीधे मुख्य गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है और 10 मिनट के भीतर पवित्र दर्शन कर सकता है। अफवाह है कि राजा दक्ष की पुत्री सती ने उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था। राजा ने अपने राज्य में एक महान यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सती और शिव को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया था। यज्ञ के बारे में सुनकर सती दुखी हो गई, लेकिन भगवान शिव की अस्वीकृति के बावजूद भी वह उसमें शामिल होना चाहती थी। इस यज्ञ में राजा दक्ष द्वारा उनका बहुत अपमान किया गया था। सती इतनी क्रोधित हो गई कि उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। जब भगवान शिव को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर ले लिया और क्रोध से भरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उन्होंने तांडव नृत्य शुरू किया, जो दुनिया के अंत का प्रतीक है। यह तब है भगवान विष्णु ने शिव को शांत किया और सुदर्शन चक्र का उपयोग करके सती के शरीर को कई हिस्सों में काटकर दुनिया को बचाया। सती के शरीर के अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे, जिन्हें शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में देवी के गर्भ की पूजा की जाती है। माना जाता है कि कामाख्या मंदिर को 16वीं सदी की शुरुआत में नष्ट कर दिया गया था और बाद में 17वीं सदी में कूच बिहार के राजा नारायण ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। यह हिंदुओं के सभी संप्रदायों और विशेष रूप से तांत्रिक उपासकों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है।
लेकिन विदेशी पर्यटकों के लिए यह भी एक प्रमुख तीर्थ पर्यटन स्थल है। मुख्य मंदिर के परिसर के आसपास 10 छोटे आकार के मंदिर स्थित है। ये माँ काली के 10 अवतारों अर्थात देवी धूमावती, बगोला, तारा, मातंगी, भैरवी, कमला, सिद्धमस्ता, भुवनेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी को समर्पित है। कालिका पुराण में यह भी कहा गया है कि कामाख्या मंदिर वह स्थान है जहाँ सती की भगवान शिव से रोमांटिक मुलाकात हुई थी। संभोग के लिए संस्कृत शब्द काम है और इसलिए इस स्थान को कामाख्या कहा जाता है। यहाँ एक अधूरी सीढ़ी है जिसका निर्माण राक्षस नरका ने किया था, जिसे अंततः देवी कामाख्या से प्यार हो गया। देवी ने उन्हें एक रात के भीतर नीलाचल पहाड़ी से मंदिर तक सीढ़ी बनाने के लिए कहा और अगर वह सफल हो गया तो उनसे शादी कर लेगी। जैसे ही नरक पूरा होने वाला था, देवी ने रात के अंत के प्रतीक के रूप में मुर्गे का गला घोटकर एक चाल चली। नरका से यह सोचकर सीढ़ी आधी छोड़ दी कि वह इसे पूरा नहीं कर पाएगा, जो आज भी मेखेलोजा पद के नाम से मौजूद है। भक्ता देवी को कामेश्वरी कहते हैं, जिन्हें ब्रह्म की महान देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी अपनी मनोदशा के आधार पर विभिन्न रूप धारण करती है। कहा जाता है कि जून के महीने में देवी को रक्तस्राव होता है। इस दौरान मंदिर के पास ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है। इसके अलावा मंदिर भी 3 दिनों के लिए बंद रहता है और कामाख्या देवी के भक्तों को पवित्र जल प्रदान किया जाता है। यह अजीब हो सकता है, लेकिन आज तक इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं पता चल पाया कि झरने का पानी लाल क्यों हो जाता है। मासिक धर्म एक महिला की रचनात्मक क्षमता का प्रतीक है और कामाख्या मंदिर हर महिला से मौजूद इस शक्ति का जश्न मनाता है। मंदिर में एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा शिखर है, जिसके बाहर गणेश और हिंदू देवी देवताओं की अविश्वसनीय रूप से गढ़ी गई छवियां है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2015 को मंदिर की प्रशासन की शक्ति कामाख्या डिबेटर बोर्ड से बोर्डोवरी समाज को हस्तांतरित कर दी। नमस्कार, मैं मिलन भट्टी।